आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलों भरा रहा दोस्तों, बहुत मुश्किल भरा, क्योंकि बंगाल के मुसलमानों ने बड़ा काम कर दिया है। इस बार भाजपा के मंसूबे को एक और चोट दे दिया गया है। मतगणना को अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन 2 दिन पहले ही एक ऐसा काम कर दिया गया है बंगाल के मुसलमानों के जरिए, जिससे दीदी की जीत जो है एक बार फिर से सुनिश्चित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की जा रही है दोस्तों। चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है। आज 15 बूथों पर फिर से इलेक्शन भी हुआ। हमने आपको वो तमाम खबरें, वो तमाम वीडियोस दिखाई, लेकिन इन सब के बावजूद जो इतनी बड़ी तैयारी की गई थी, मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों के नाम काटे गए थे, उन जगहों से बहुत चौंका देने वाली तस्वीर सामने आ रही है दोस्तों। उस पर भी बात करूंगी, और पश्चिम बंगाल में कैसे एक बार फिर से टीएमसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो है जमकर हंगामा देखने सुनने को मिला है, और क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आपको बंगाल की हालत बताती हूँ। आज का दिन कयामत की रात की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरने वाला है, क्योंकि बंगाल के मुसलमानों ने एक बार फिर से, जी हाँ, नाम कटने के बावजूद मुस्लिम बहुल 85 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो गई है। जी हाँ, मुस्लिम बहुल 85 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। मुसलमानों ने घर से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 2% से 20% तक का मतदान बढ़ गया है दोस्तों। आज तक की रिपोर्ट बता रही है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में जमकर मतदान हुआ। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, वीरभूम और दक्षिण 24 परगना जिलों में मतदान में 10% से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये हालत रहा है दोस्तों। आज एक बार फिर से मुसलमानों ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो किसके साथ है। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में कोई पसंद नहीं करता है, और स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए कई दफ़ा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे राजनीति जो है धर्म के नाम पर करती हुई नजर आई है। आपको याद होगा हमारे योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ नहीं कहा। मुल्ले, मौलवी, काबा, तमाम चीज़ों को लाकर पश्चिम बंगाल में रख दिया, लेकिन आज एक बार फिर से मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के ख्वाब को, बीजेपी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी है, लेकिन मतदान के आंकड़े हर किसी को हैरान कर रहे हैं। राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि मतदान का प्रतिशत 90% से पार हो चुका है, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आपको पता है कहाँ पे हुई है? सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 85 मुस्लिम बहुल सीटों पर हुई है। जी हाँ, यहाँ वोटिंग में 2 से लेकर 20% तक का ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। राज्य की ये 85 सीट उन जिलों से आती है जहाँ मुस्लिम आबादी 35% से ज़्यादा है। यानी दशकों तक इन इलाकों पर कांग्रेस और वाम दलों का कब्जा रहा, लेकिन 2021 के बाद टीएमसी ने इनमें से 75 सीटें जीतकर एक तरफा कब्जा बना लिया था। वहीं बीजेपी मुख्य चुनौती बनकर यहाँ पर उभरी थी, लेकिन उन चुनौतियों को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खत्म कर दिया। जब 2026 के चुनाव में समीकरण बदले तो कांग्रेस दशकों बाद पहली बार अकेले चुनाव यहां पर लड़ती हुई नजर आई। चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम नाम हटाए गए थे, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ इन इलाकों में मतदान हुआ है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, जहाँ पर 2021 में टीएमसी ने यहाँ 20 में से 22 सीटें जीती थी। इस बार यहाँ के रघुनाथगंज में मतदान में 20.5% की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसी तरह जंगीपुर में 17.9% और सागर दिघी में 16.4% और शमशेरगंज में 16% और सूती में 14.5% की बढ़ोतरी, ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। मालदा और उत्तर दिनाजपुर कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन मालदा की रतुआ सीट पर 16%, जी हाँ 16.2%, चंचल में 15.3% और मालतीपुर में 14.7% वोटिंग बढ़ी है। उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर में 19.7% बढ़ोतरी हुई है, जो पूरी बेल्ट में दूसरे नंबर पर है।
चाकुलिया में भी 17.5% की बढ़ोतरी हुई है। इन जिलों की सभी सीटों पर मतदान 10% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद और मालदा उन जिलों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए थे, मुस्लिम नाम काटे गए थे। और मुर्शिदाबाद में 4,55,137 और मालदा में 2,39,375 नाम हटाए गए थे। इसके बावजूद इस सीटों पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको बता दूं दोस्तों कि वीरभूम जिला, जिसमें टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, वहां भी, जी हाँ, वहां पर भी 13.3% और रामपुर हाट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जमकर मतदान हुआ है। आगे आपको बता दूं दोस्तों, तो बंगाल के डायमंड हार्बर में 4 और मार्गहाट पश्चिम के 11 बूथों पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। दोबारा से मतदान शुरू हुआ है। डायमंड हार्बर का फाल्ता में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा दिया है। लोगों का कहना है कि वोट डालने के बाद उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और मारपीट की। जब वो इसका शांति तरीके से विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है। कई लोगों के पैर में, सिर में, हाथों में चोट लगी है। लोगों ने विशेष समुदाय पर हमला का भी आरोप लगाया है। भाजपा के जो समर्थक हैं उन्होंने मुस्लिम समुदाय के ऊपर आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मगरहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। घटना के बाद टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की। डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम में दोपहर 1 से लेकर शाम तक जो है 80% मतदान हो चुका था। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल के 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है। भास्कर की रिपोर्ट है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। और इस बार जो ममता बनर्जी 2/3 चुनाव जीतने की बात कर रही है कि 2/3 सीटों से वो चुनाव जीतेंगी, उसका अंदाज़ा 4 मई को लगने वाला है कि कौन कितने सीटों से जीतेगा। लेकिन फिलहाल जो मामला बिगड़ गया है वो भाजपा के लिए मुस्लिम बहुल्य सीटों से बिगाड़ दिया गया है। मुसलमानों ने एक बार फिर से जमकर वोट किया है और वोट का नतीजा 4 मई को पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।